जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 6 में 5वीं और 6ठी मोहरों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जब हम इन सभी दबावों और कठिनाइयों को देखते हैं तो हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमेशा हमें संभालता है। मैं सोचता हूं हम में से प्रत्येक इस सत्य को जांच सकता है कि कठिनाई और परेशानी के समय पर परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर आश्चर्यजनक रूप से अपने लोगों के लिए वस्तुएं उपलब्ध कराता है। बहुत बार मसीह के सच्चे अनुयायियों ने इस बात की गवाही दी है कि परमेश्वर ने उनके लिए वस्तुओं को उपलब्ध कराया है और उन्हें बचाया है, और बहुत बार सताओं और कष्टों के समय हमें बचाता है। लेकिन यह सब उसकी संप्रभु इच्छा का भाग है और वह ऐसा करने का चुनाव करता है। कभी कभी परमेश्वर हमें कठिन परिस्थिति से निकाल देता है। हम इसे कई स्थानों पर बाइबल में देखते हैं। बहुत बार दूसरे समयों पर जब हम एक कठिन परिस्थिति में होते हैं तो परमेश्वर चमत्कारिक रूप से हमें उनका सामना करने के लिए अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। वही एक है जिसने वायदा किया है कि वह हमारे साथ आग और पानी के मध्य से होकर चलेगा। इसलिए हमें यह महसूस करना चाहिए कि यह परमेश्वर के सर्वसामर्थी उद्देश्य का भाग है। हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कारिक रूप से कार्य के लिए तैयार किया गया है। हम जानते हैं कि यद्यपि सभी चीजें अंधकारमय और धुंधली दिखें और कुछ भी हमारे लिए कारगर ना हो, तब भी प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, उन सभी अनुभवों में हम यह महसूस करते हैं कि यदि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ ना होता तो हम कभी भी इन सब से बने रहने के योग्य नहीं होते। अब हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 6 में 5वीं और 6ठी मोहरों को देखेंगे। मुझे वचन 9 को पढ़ने दें, तब मैं आपको इसे समझाऊंगा। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 6 और वचन 9 समझने में मुश्किल नहीं है। वह इस प्रकार कहता है, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। यह दूसरी, तीसरी और चौथी मोहरों को समझने की कुंजी है, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि यहां पर उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्होंने पहले की मोहरों में अपने विश्वास के कारण सताव को सहा। इसलिए 5वीं मोहर इस बात को प्रकट करती है कि कुछ लोग मसीह के कारण शहीद होने को सहेंगे। वचन 10 कहता है, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। यह एक न्याय संगत प्रार्थना और पुकार है उन लोगों की आत्माएं जिन्हें वध किया गया या सताकर शहीद कर दिया गया। परमेश्वर से पुकार रही है कि वह कब तक ऐसा होता रहने देगा। कभी कभी हम भी ऐसे ही पुकारते हैं, प्रभु कब तक। परमेश्वर की ओर से जो उत्तर आता है वह इस प्रकार है, एक समय है जिसे परमेश्वर ने निर्धारित किया है और भी लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के राज्य में आना है। यह भी लोग हैं जो अभी सताए जाएंगे। एक दिन इन सब पर से पर्दा गिराया जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा सताव हमेशा के लिए नहीं होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि संसार इसी निरंकुश रूप से हमेशा के लिए नहीं चलता रहेगा। संपूर्ण इतिहास परमेश्वर के नियंत्रण में है। भविष्यवाणियां इतिहास हैं जो पहले से ही लिखी गई हैं। इसलिए आगे क्या होने जा रहा है यह बताने के लिए हमारे पास यहां पर ऐसा दृश्य है। आत्माएं न्याय के लिए पुकार रही है, जो हमारी भी पुकार है जब हम पीड़ित होते हैं। क्या ऐसा नहीं है? उत्तर 6ठी मुहर में आता है। वचन 12 कहता है, जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। भूकंप सांसारिक समस्या और सांसारिक न्याय को दर्शाता है। और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया।
हम नहीं जानते कि क्या सही में ऐसा होगा, परंतु यह हमें बताता है कि एक दिन पूर्ण रूप से सब कुछ हिल जाएगा और मानव इतिहास अपने अंतिम पड़ाव पर आ जाएगा। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल गिरते हैं। क्या सही में ऐसा होने जा रहा है? क्या आकाश के तारे जमीन पर गिरने जा रहे हैं, या ये सांसारिक अगुओं के गिर जाने के बारे में सांकेतिक वर्णन है? यह परमेश्वर के वचन में हमें आश्वस्त करने के लिए बयान है कि इस दुनिया में कष्ट और पीड़ा हमेशा के लिए नहीं है। एक अंतिम पड़ाव आने वाला है और अंतिम न्याय संसार पर आने वाला है। तब आकाश ऐसे सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए। यहां वचन 15 में आगे हम लोगों के विभिन्न वर्गों को देखते हैं जो उस महान अंतिम न्याय दिवस पर न्याय का अनुभव करेंगे। पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और स्वतंत्र पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे, यह सभी प्रकार के मनुष्यों को, चाहे वे सामर्थी और सामर्थीहीन, बड़े और छोटे, बंधन में और स्वतंत्र हों, सभी को परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होना है। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। जब अंतिम न्याय होगा तो सभी सामर्थहीन हो जाएंगे, सभी की सामर्थ जाती रहेगी, और जो राजाओं के राजा के विरुद्ध अवरोधक बने और चिल्लाए और शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया, स्वयं को परमेश्वर के न्याय से छुपाने का प्रयास करेंगे। उनके लिए भागकर जाने का कोई स्थान नहीं होगा। वचन 16, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा लो, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? तो 5वीं और 6ठी मुहर हमें सिखाती है कि परमेश्वर के मन में एक योजना है। मानव इतिहास के लिए एक निर्धारित कार्यक्रम है। यह समय सारिणी है। जब वह समय पूरा हो जाएगा तो महान अंतिम न्याय का दिन आएगा। इसलिए अध्याय 6 को संक्षेप में प्रस्तुत करना होगा कि हमारे पास एक आश्वासन है कि मसीह सभी बातों को नियंत्रित करता है, और हम मसीहियों को शुद्ध करने के लिए और दुष्टों को दंडित करने के लिए, दोनों को अंतिम न्याय के प्रति अंतर्दृष्टि देने के लिए इस संसार में होने वाले कष्टों को परमेश्वर ने अधिकृत किया है। हमें बताया गया है कि कुछ विश्वासी लोग शहीद होंगे। उन शहीदों की आत्माएं पुकारते हुए परमेश्वर से पूछ रही है, अंत कब होने जा रहा है? और परमेश्वर ने उन्हें जवाब दिया कि न्याय का अंतिम दिन आएगा। पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी, चाहे वह सामर्थी या सामर्थहीन ही क्यों ना हो, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के न्याय से बच नहीं सकेगा। हम जो उसके अनुयायी हैं, उनके लिए क्या ही आश्वासन है कि हम उनके हाथों में हैं और हमें अंतिम न्याय से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें कुछ सताओं या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिनका सामना हम अपने जीवन में अभी कर रहे हैं, परंतु यह भी आशा करें कि परमेश्वर ने उन चीज़ों को अधिकृत किया है। उसने उन्हें अधिकृत तो किया है, लेकिन साथ ही उसने हमें सामर्थी बनाने और हमें अपनी देखभाल में रखने का वायदा भी किया है। जब हम उन तूफानों और बाढ़ के पानी से होकर गुजरते हैं तो उसकी उपस्थिति हमारे साथ होती है। जब हम मसीह के प्रति हमारी निष्ठा के कारण से अन्याय या सताव या दबाव को सहते हैं, तो हमें यह याद रखने की जरूरत है कि हम केवल पीड़ित ही नहीं हैं, यह केवल कुछ समय के लिए है। एक दिन आ रहा है जब परमेश्वर प्रत्येक अन्याय को बेअसर कर देगा और उसका न्याय मानव इतिहास को परिपूर्ण कर देगा। इसलिए हम इस समय पर उसके प्रति विश्वास योग्य और सच्चे बने रहें, क्योंकि यही हमारे लिए परमेश्वर की बुलाहट है, क्योंकि उसके लिए हमारी गवाही और विश्वास योग्य के कारण अन्य लोग मसीह की ओर मुड़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं
कि आप संपूर्ण इतिहास को अपने हाथों नियंत्रित रखते हैं। न केवल आप मानव इतिहास को अपने हाथों में थामे रखते हैं, बल्कि आप हमारे व्यक्तिगत इतिहास को भी अपने हाथों में थामे रखते हैं। आप बहुत नज़दीक से हमारे जीवनों, जिसके हर एक चरण और स्तर, हर एक परीक्षा की, प्रत्येक विजय और जो कुछ भी हम सामना करते हैं उसकी चिंता करते हैं। हमें अपने वचन की सच्चाई को समझने में सक्षम बनाएं। जैसा कि हम इन संघर्षों का सामना करते हैं तो हमारे हतोत्साहित होने की संभावना रहती है। हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बल प्रदान करें और हमें उस विजय में चलने में सहायता करें जो आपने पहले ही हमारे लिए प्राप्त कर ली है। यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आपको उसके साथ चलने के लिए अनुग्रह प्रदान करे। यह जान ले कि मसीह ने सभी पर विजय प्राप्त की है और चाहे जो भी हो, अंतिम जीत हमारी ही हाथों में है। धन्यवाद।